गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर शुरू करेंगे। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या होता क्या है, यह जानने से पहले सबसे पहले हम लोग बाकी और संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर वास्तविक संख्या पढ़ाएंगे। सबसे फेमस जो नंबर है संख्या वो है आपका नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या उस संख्या को कहते हैं जिस संख्या की सहायता से हम काउंट करें, गिनती कर सके। इसलिए प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर, मतलब जिसकी सहायता से हम काउंट कर सके, कोई नंबर गिन सके। देखिए 1, 2, 3, 4, इसे को हम काउंटिंग नंबर कहते हैं। क्या जीरो काउंटिंग नंबर है? नहीं, जीरो काउंटिंग नंबर नहीं है। क्योंकि आप कहीं जाओगे बोलोगे कि जीरो केजी हमको दे दीजिए, जीरो क्वांटिटी में आम दे दीजिए, जीरो कुछ भी आपका अरेंज दे दीजिए, तो जीरो काउंटिंग नंबर नहीं है। ठीक है, रियल नंबर के सेट में हम लिख सकते हैं, सॉरी प्राकृतिक संख्या के सेट में हम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इसी को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। इसको हम इस सेट को हम यन से प्रदर्शित करते हैं। इसको तो आप जानते होंगे, या सेट है। सेट मतलब इसमें जो डेट है मतलब आगे भी ये चलता रहेगा, कहाँ तक जाएगा? इंफिनिटी तक। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या है? नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या। हम लोग मुख्य जो पढ़ना है वो वास्तविक संख्या। लेकिन इसके बाद एक और है आपका इंटीजर्स, पूर्णांक। पूर्णांक पूर्णांक किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या में पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सभी के सेट को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। इसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। देखिए डैश -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4 ऐसे। इसको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, राइट। इसके बाद आपकी संख्या के पूर्णांक है। इसके बाद आपकी संख्या आती है पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या। होल नंबर। पूर्ण संख्या कुछ नहीं है, बस आप प्राकृतिक संख्याओं के सेट में जीरो ऐड कर दें, जीरो लगा दें। ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। इसको W से प्रदर्शित करते हैं। क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब आप ये नहीं समझेंगे सब संख्याएं अलग अलग हैं। अब देखेंगे अगर पूर्ण संख्या के सेट से जीरो हम लोग निकाल लें, अलग कर लें, तो दिस सेट बिकम्स नेचुरल नंबर। मतलब अगर ऐसे प्रश्न है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो आप लोग क्या कहोगे? यस, सभी प्राकृतिक संख्या में 1, 2, 3, 4, 5 है। ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। लेकिन सभी पूर्ण संख्या पर प्राकृतिक संख्या है नहीं है, क्योंकि इसमें जीरो है। ठीक है, यही डिफरेंस होता है। अब क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक में सभी आ जाएगा। देखिए अब ये कहेंगे सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है नहीं है, क्योंकि इसमें पूर्णांक में आपको -1, -2, 0, -2 नहीं, मतलब इसके पहले -3, -4 माइनस जो भी आप लेंगे सब संख्या होगा। इसके बाद भी जो भी संख्या लेंगे सब होगा। ठीक है, लेकिन मुख्य हमको क्या पढ़ना है? रियल नंबर, जो हम पढ़ाने जा रहे हैं। ऐसी संख्या लोग क्या पढ़ेंगे? अब वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या ऐसी संख्या होती है, ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में
लिखा जाए, जहां क्या होगा, Q इक्वल नॉट जीरो होगा। जिस संख्या को P बटा Q के रूप में लिख सके जहां Q इक्वल नॉट जीरो होगा, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं हम, रियल नंबर कहते हैं। यहाँ पर Q इक्वल टू नॉट जीरो क्यों कहा जाता है, क्योंकि किसी संख्या में अगर हम लोग जीरो से भाग दे देते हैं तो यह संख्या इनफिनिट हो जाती है, अपरिभाषित हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे नॉट जीरो लगा दिए हैं। मतलब आपके रियल नंबर में हो जाएगा 1/2, 4/5, 7/4, etc. जो भी आप चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आप चाहें लिख सकते हैं। अब ये प्रश्न आता है कि क्या 5, 7 अथवा 8, 9 ये भी आपके रियल नंबर हैं? सोचे, ये भी रियल नंबर हो जाएंगे। वेरी गुड, क्योंकि इसमें अगर हम नीचे हम एक ऐड कर दें तो यह रियल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। क्या जीरो रियल नंबर है? यस, जीरो के नीचे भी हम एक से भाग दे सकते हैं। देखिए आपके प्रश्न में कंपटीशन में प्रश्न आता है, अगर जीरो में एक से भाग देंगे तो कितना आएगा, और एक में जीरो से भाग देंगे तो कितना आएगा, बता सकते हैं आप लोग? जीरो में एक से भाग देंगे तो यह जीरो हो जाता है, और एक में जीरो से भाग देंगे तो यह इनफिनिट हो जाता है, जिसको हम अपरिभाषित करते हैं। मतलब जहां भी ये हो जाए यही पे गणित हम लोगों की समाप्त हो जाती है, इसके आगे फिर गणित चल नहीं पाता है। इसके आगे हम लोग जहां भी आपके परीक्षा में प्रश्न में जहां भी इनफिनिट आ जाता है उसके आगे आप थोड़ा सा भी नहीं चल पाएंगे, ये समझ। इसीलिए यहाँ पे Q इक्वल टू नॉट जीरो है। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जाए जहां Q इक्वल नॉट जीरो हो। इस प्रकार की संख्या को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। ये सब संख्या के बारे में हम लिखकर आपके ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग नोट्स बना लेंगे, ठीक है। अब जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन लीमा। यूक्लिड डिवीजन लीमा हम लोग को पढ़ना है। ये समझ में आ गया होगा? ओके, यूक्लिड डिवीजन लीमा। यूक्लिड डिवीजन लीमा। यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या है? यानी दो पॉजिटिव इंटीजर, एक उसमें हम इंटीजर्स बोले थे, उसमें सभी इंटीजर्स था, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। इसमें केवल पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, ठीक ना। यानी दो धनात्मक पूर्णांक, A और B हो, जहां मान लीजिए A ग्रेटर देन B हो, तथा दो पूर्णांक, ये भी धनात्मक ही होता है, दो पूर्णांक Q तथा R मौजूद हो तो A इक्वल BQ प्लस R होता है, जहां R जो होता है जीरो अथवा जीरो से बड़ा होता है और B से छोटा होता है। यही है यूक्लिड डिवीजन लीमा। दो धनात्मक पूर्णांक A और B हो, if two positive integers A and B, where A is greater than B, then there exist two integers, positive integers Q and R, then A equal to BQ plus R।
ये BQ प्लस आर क्या होगा, इसको कैसे भी हम लोग समझ सकते हैं। मान लिया कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं 32, इसमें हम 2 से डिवीजन डिवाइड करते हैं या 5 से करने जैसे रहेगा, तो 5 4 जा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। देखिए यहाँ 4 4 दोनों तरफ आ गया, तो आप लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे, कंफ्यूज करेंगे कि यहाँ हम 70 लिख दे रहे हैं ऐसे। ठीक है, 5 3 जा 15, यहाँ पे 2, इसको क्या बोलते हैं, डिवाइडर, इसको डिवाइडेंड, इसको कोशेंट, इसको रिमाइंडर। भाज्य भाजक भागफल और शेषफल, भाजक 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 शेष शेष। इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, 70 इक्वल 5 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 ऐसे। इस केस में जो ये देखें ए ज्यादा है, मतलब 70 ग्रेटर देन बी का मान कितना है इसमें 5 है, ये ज्यादा है। इसी को हम कहते हैं इंक्लूड डिवीजन लीमा। इसकी सहायता से हम लोग एचसीएफ वगैरह निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, बाकी न्यूमेरिकल बहुत से प्रॉब्लम होते हैं हम लोग हल करते हैं। ठीक है, राइट। अब इस पे कुछ हम लोग सवाल देखें। यहाँ देखेंगे आर का मान, यहाँ से देखें आर का मान ए जो होगा या तो 0 होगा अथवा इससे कम होगा, इसके बराबर नहीं हो सकता है। आर का मान या तो 0 होगा, या तो 0 होगा अथवा इससे कम होगा, हमेशा इसके बराबर नहीं हो सकता। इसीलिए कहा गया है कि आर इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन, यहाँ इक्वल नहीं है, इसके बाद 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। इसके मतलब क्या होगा, b से हमेशा बड़ा होगा, सॉरी छोटा होगा, लेस देन b। ठीक है, एक बार और देख लें यार, दो धनात्मक पूर्णांक a और b, मतलब a और b का मतलब यह है, मान लीजिए हम ये कहते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे 17 और 5 है, 17 और क्या है 5 है, 70 और 5 है। Then a greater than b, then two positive integers exist q and r, where a equal bq plus r, मतलब b q, r जो है रिमाइंडर है, हमेशा भी इसके बराबर अथवा होगा। ठीक है, अब एक प्रश्न हम लोग इस पे देखें, हल करें। आप किसी किताब से हम लोग पढ़ाएंगे, देख लें, जो कि आप लोग क्रैक किए होंगे एनसीईआरटी। प्रश्न इसमें है कि पूर्णांकों के निर्भीक पेयर्स को क्या करना है, ये देखना है कि यूक्लिड डिवीजन लीमा को होल्ड करता है कि नहीं। पहला है 6, इसको इस प्रकार से लिखना है कि a इक्वल bq प्लस r हो, जहां पे r का जो मान है ग्रेटर देन 0, मतलब r इज ग्रेटर देन r इक्वल 0 एंड लेस देन, यहाँ पे इक्वल नहीं करेंगे, केवल लेस देन करेंगे। ठीक है, ये कंडीशन होल्ड करेगा, अगर होल्ड करेगा तभी ये सत्य होगा, वरना सत्य नहीं होगा, ये होल्ड नहीं करेगा। अब देखें, अगर हम यहाँ पे 70 लिख दें ऐसे, यहाँ पे प्लस 5 70 हो गया। अगर यहाँ हम देखते हैं ए मान, तो ये क्या है, r है, r इक्वल 5 है, b इक्वल 6 है। ठीक है, अब जो कंडीशन तो यहाँ पे हम लिखे हैं, ये कंडीशन पे आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पे 0 जो है देखें, r का मान 0 से बड़ा है, मतलब r का मान क्या है 5 है, 0 से बड़ा 5, 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, नहीं देखना है, 0 से बड़ा है 5 है।
और जो 5 क्या है 6 से छोटा है। 0 से बड़ा क्या है देखेंगे आप लोग तो 5 होगा, 0 से बड़ा 5 है, कुछ भी हो सकता है, 5 है लेकिन क्या है 5 6 से छोटा है, इसलिए जो ए है यूक्लिड डिवीजन लेमा होल्ड करता है, या यूक्लिड डिवीजन लेमा होल्ड करता है। आपका सेकंड है, नोट करेंगे आप लोग, थोड़ा बहुत नोट कर सकते हैं, नहीं तो हम आपके ग्रुप में डाल देंगे प्रश्न, ठीक है। एक बार और देख लें, यहाँ 17 और 6 का है क्या यूक्लिड डिवीजन लेमा को होल्ड करता है, तो यहाँ 70 इस पे 70 इक्वल पी क्यू प्लस आर, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5 लिखेंगे, फिर आर इक्वल 5 देखें, यहाँ पे आर है, यहाँ पे 5 है। अगर इस पे कंपेयर हम करेंगे कि यहाँ आर गिरा पे 5 हो गया, देखें बी यहाँ क्या है 6 है, क्यू क्या है 2 है, क्यू बताया गया क्वेश्चन में होता है, ठीक है। अब यहाँ हम लिख सकते हैं इसको a बराबर बी क्यू प्लस आर, देखें वेयर आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0, देखें, और लेस देन बी। अब यहाँ देखेंगे 5 जो है 0 से बड़ा है, 5 0 से बड़ा है, यहाँ पे देखें ग्रेटर देन 0 है 5, यहाँ पे आर यहाँ पे लिखेंगे 5 0 से बड़ा है, और 6 जो है 5 से बड़ा है, मतलब 5 का मान 0 से बड़ा और 6 से छोटा है, इसलिए यूक्लिड डिवीजन लेमा को होल्ड करता है। अगर ये कंडीशन नहीं होगा तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को होल्ड नहीं करेगा। बस आप लोगों को यही देखना है कि आर का मान, मतलब जो यहाँ पे है इसका मान इस मान से छोटा होना चाहिए, और 0 भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि एक और देख लीजिए 20 और 5 एक ऑर्डर पेयर क्या होल्ड करेगा यूक्लिड डिवीजन लेमा को। इसका हिंदी भी यही होता है, आप लोग हिंदी में बहुत से क्लास में हिंदी पूछेंगे कि इसका हिंदी क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलते हैं, लेमा को प्रमेयिका बोलते हैं, ठीक ना। तो अगर ये करेंगे 20 क्या होगा 5 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 0, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 5 4 जा 20 प्लस 0। अब ये भी देखेंगे तो इस कंडीशन को होल्ड करेगा, देखें एक जगह क्या है यहाँ पे 20 है, बी की जगह क्या है 5 है, आर की जगह क्या है 0 है, यहाँ पर लिख सकते हैं बी इक्वल 5 आर इक्वल 0। अब कंडीशन वही है, देखें 0 यहाँ पे आर जगह क्या है 0 है, इसके जगह पे 5, इसका मतलब 0 जो है 0 अथवा 0 से बड़ा, मतलब 0 ही होगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि 0 हो सकता है 0 से बड़ा हो सकता है, और ये जो 0 है 5 से क्या है छोटा है, इसका मतलब ये भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अथवा यूक्लिड डिवीजन लेमा को होल्ड करता है, ठीक है। एक प्रश्न आप दे दे रहे हैं, आप लोग घर से इसको करेंगे और बताएंगे कि ये ऑर्डर पेयर होल्ड करता है कि नहीं, नोट कर लें आपको 5 है, इसमें ऑर्डर पेयर से आप लोग नहीं लेंगे, इसमें परिभाषा के ऊपर लिखाए थे ए ग्रेटर देन, आप लोग इसको जो बड़ा है उसको ए मानेंगे, जो छोटा है उसको बी मानेंगे, कहेंगे ये नहीं कहेंगे कि सर जब आप बताए थे कि यहाँ इधर पहले अधिक कर दिए थे बाद में कम कर दिए थे, तो ऐसा नहीं है, छोटा भी पहले हो सकता है, आप वही कंसीडर करेंगे बड़ा, और ए और बी भी कुछ नहीं है, जो यहाँ रहता है वो बड़ा वाला होता है, जो यहाँ होता है वो छोटा वाला होता है, ये देखेंगे, ठीक है। इसकी सहायता से अब आगे हम लोग देखेंगे, अभी इसमें कुछ और प्रॉब्लम हम बताते हैं, क्योंकि मुख्य इसका उद्देश्य है यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये दोनों की सहायता है एचसीएफ निकालने की विधि हम लोग पढ़ते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको आप लोग महत्तम समापवर्तक कहते हैं। इसके पहले आप लोग महत्तम समापवर्तक 2 विधियों से पढ़ चुके थे, इसमें हम लोग एक नया विधि पढ़ने के लिए बताएंगे जो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं।
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसमें 3 स्टेप में होता है, लेकिन सबसे पहले हम एक छोटा सा उदाहरण बता देंगे, उसके बाद स्टेप बताएंगे। अथवा देखिए, इसमें होता है कि पहले स्टेप ही देख लीजिए, हमेशा डिटेल हम लिख कर आपको वीडियो ऑडियो को टेक्स्ट में डाल देंगे, आप नोट कर लेंगे। इसमें होता है कि सी और डी 2 संख्या है, सी और डी 2 संख्या है। जहाँ सी ग्रेटर देन डी। आप लोग अपने आप मानेंगे, अगर बाद में बड़ा हो तो उसको बड़ा मान लेंगे, पहले छोटा हो तो उसको छोटा मान लेंगे, ठीक है। जो भी माने सी ग्रेटर देन डी मान लेंगे। उसके बाद हम लोग सेकेंड स्टेप ऐसे क्या करेगा, किस रूप में लिखेंगे, सी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर के रूप में लिखेंगे, डी क्यू प्लस आर के रूप में। इफ आर इक्वल यदि r का मान 0 हो जाए तो d जो होता है इस दोनों संख्या का, कोई भी नंबर ले सकते हैं, इस दोनों संख्या का HCF होगा, HCF होगा। अगर ये 0 नहीं आता है तो फिर हम सेकंड स्टेप में करेंगे। इसमें क्या करेंगे, d और r को संख्या लेंगे, 2 संख्या लेंगे। एक रूल नहीं आता, केवल प्रश्न आपको पूछा जाता है, 2 संख्या लेंगे। इसकी सहायता से d बराबर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी अंक लिख लेंगे, यहाँ आर क्यू प्लस डी कुछ भी ले लेंगे और a करेंगे। इस कंडीशन में अगर यहाँ जो रिमाइंडर आता है वो 0 हो जाता है। ऐसे केस में क्या करेंगे कि जो यहाँ है r का मान वो क्या होगा, HCF हो जाएगा, ठीक है। ये कि अभी हम आपको एक उदाहरण के साथ समझा रहे हैं। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, a बराबर डी क्यू प्लस आर। अगर r इसमें आपका 0 हो जाता है तो जो यह एक अंक है वही HCF हो जाएगा। ये दोनों स्टेप आपको नोट कर ले, एक प्रश्न बता रहे हैं उसको आपको देखेंगे। प्रश्न है कि HCF, आप अगर हम एक संख्या ले लें आपका 135 और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 135 135 और 225 225 को का यूक्लिड डिवीजन लीमा की सहायता से HCF निकालिए। ऐसी को शॉर्ट में कैसे लिखे, इसके मतलब HCF निकालना है यूक्लिड डिवीजन लीमा की सहायता से, ठीक है। तो इसके लिए ये हम देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसके लिए हम ये देख रहे हैं कि ये ग्रेटर है, ज्यादा है या कम है। 225 ग्रेटर देन 135, इसके मतलब या A होगा या B होगा, जैसा कि अभी बताए हैं, या A होगा या B, मतलब यह C होगा D होगा। फर्स्ट स्टेप में बताए थे कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे C और D। हम फर्स्ट स्टेप में बताए थे, इस पे आपको ध्यान देंगे, C बराबर 2 पॉजिटिव इंटीजर C और D लेंगे और C ग्रेटर देन D होना चाहिए, हमें बताए थे। अब यहाँ पे C बराबर होगा DQ प्लस R, ये निकालने के लिए बताए थे। ये निकालने के लिए फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट स्टेप में क्या है, थोड़ा सा आप लोग रफ काम करेंगे। कई बच्चे डायरेक्ट करते हैं तो बाद में गलत हो सकता है। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ 135 का इसमें डिवीजन करेंगे, एक बार जाएगा, यहाँ पे 135 को घटाएंगे 0, ये होगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसकी सहायता से हम ये लिखेंगे, देखें ए C बराबर डी क्यू प्लस आर। ये आपको ध्यान देना है, इसके लिए हम फर्स्ट स्टेप, यहाँ स्टेप फर्स्ट लिखेंगे, आप लोग परीक्षा में स्टेप फर्स्ट। C के जगह पे हम 225 लिखेंगे।
यहाँ इक्वल लिखेंगे। देखें आप ये क्या है, डी क्यू है, डी क्यू, डी क्यू, डी की जगह कितना है, 135, यहाँ लिखेंगे 135 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ क्यू कितना, क्वेश्चन कितना है, क्यू फॉर क्वेश्चन, ये है डिविजर बोलते हैं, इसको डिवाइडेड बोलते हैं, इसको रिमाइंडर बोलते हैं। अब यहाँ 1 प्लस, यहाँ देखें ये है आपका आर इक्वल 9, अगर यहाँ 0 आ जाता तो ये इसका एचसीएफ हो जाता, लेकिन 0 नहीं है इसलिए स्टेप नहीं होगा। अब सेकेंड स्टेप चलेंगे। सेकेंड स्टेप में हम बताया कि अगर 0 नहीं आता है तो पुनः हम इक्वली डिवीजन लेमा का प्रयोग करेंगे, मतलब इसी रूप में बताए थे। सेकेंड स्टेप में आपको a बराबर डी क्यू प्लस आर निकालेंगे। इसके मतलब इसमें इस स्टेप में हम ये यहाँ लिखेंगे, ये अब ऐसे करना। अब यहाँ पे हम 135 में डिवाइड करेंगे, कितना हो गया, 1 5 यहाँ 4, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 90 प्लस, ओके। अब पुनः हम देखेंगे क्या ये 0 के बराबर है, यहाँ पे नॉट लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे नॉट लिखा, आर नॉट इक्वल 0, देखिए यहाँ पे आर नॉट इक्वल 0 यही आ रहा है। पुनः यहाँ लिखेंगे आर नॉट इक्वल, ये जब तक क्रिया करेंगे जब तक कि 0 ना आए, ठीक है। यहाँ तक देख लें, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें आपको, तो फिर आगे हम देखते हैं। अब ये थर्ड स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप थर्ड। इसमें हम क्या करेंगे, ये 90 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब पुनः 90 में कितने से भाग देंगे, 45 से 2 बार जाएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, क्वेश्चन 0 आ गया है। यहाँ तक समझा आप लोगों के? अगर ये 0 आ गया तो यहाँ क्या हो गया, आर इक्वल, अगर ए आ जाता है तो यहाँ पे जो होगा वही क्या होगा, हम बताए थे उसमें कि अगर ऐसे हो डी क्यू प्लस आर, तो यही क्या होता है उसका एचसीएफ होता है। इसमें एचसीएफ आर 135 और 225 इक्वल 45, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड जो आप लोगों में आता है, पहला आपके प्रश्न यही है, टू फाइंड आउट एचसीएफ इक्वल विभाजन लेमा की सहायता से दिए गए अंकों का एचसीएफ निकालें। अब देखिए सेकंड मेथड भी बता देते हैं, हो सकता है कि परीक्षा में आपको ना आए तो कुछ तो आप करोगे बैठकर, देखिए सेकेंड एचसीएफ जो आप लोग इसके पहले क्लास में पढ़े होंगे ऐसे था, ए 135 और 225 था। मेरा प्रयोग था ऐसे, एचसीएफ ऑफ 135 और 225। हम सबसे पहले यहाँ 35 लिखेंगे, इसका हम लोग फैक्टर करेंगे 135 का, ऐसे सबसे पहले इससे करके 5 हो जाते हैं 10, एक मिनट, ठीक नहीं, थोड़ा सा बस हाँ, हो गया।
अब इसको हम करेंगे तो यहाँ 3, 3, 3, 5 हो गया। इसी तरह से इसका फैक्टर करेंगे। आप लोअर क्लास में फैक्टर के लिए पढ़े थे, इसका फैक्टर ऐसे ही करेंगे। ये आप आएगा 3 से या फिर 5 से 5 9 45 3 3 9 3 ये हो जाएगा आपका 3 3 5 ऐसे करेंगे। अब दोनों में ये देखेंगे कि कॉमन कौन कौन से अंक हैं। देखिए ए और ए कॉमन है। यहाँ पे HCF लिख देंगे, यहाँ 135 ऐसे, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे HCF लिख देंगे। यहाँ दोनों में कॉमन वही उतारते हैं ऐसे। फिर देखेंगे ए भी दोनों में कॉमन है, ए उतार दिए। फिर ए दोनों में कॉमन है, ए उतार दिए। क्या होगा 3 3 के 9 बच्चे 45। उसमें भी 45 आया था, इसमें भी 45 आएगा, जो कि आप लोअर क्लास में यही मेथड पढ़े थे। इसको एक और मेथड से हल कर सकते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा तो देख लीजिए, आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में, कोई बात नहीं। एक और इसका मेथड है, इसको भाग विधि बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें देखेंगे 135 इज ग्रेटर है, सॉरी लेस देन 225 है। अब इसमें क्या करेंगे हम 135 से 225 में भाग देंगे 1 बार। जीरो यहाँ घटाने कितना आएगा, अब ए जो 90 जो है यहीं पर रहने देंगे, ऐसे साइन लगाएंगे। ए जो अंक है यहाँ पे लिख देंगे 135। देखें जो यहाँ पे है आपका रिमाइंडर ऐसे ही रहने देंगे। जो ए अंक है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, इसको हम छोड़ देंगे बस। यहाँ है इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, पुनः भाग देंगे ऐसे। एक बार रह जाएगा 5 4 ऐसे, पुनः ऐसे कर लेंगे। अब कौन सा, जैसे कि ए यहाँ पे किए थे, ए यहाँ पे किए थे, ए क्या लिखेंगे यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे ऐसे, पुनः भाग देंगे 2 45 गुना 90 होता है। अब यहाँ पे 0 आ गया, तो जो ए अंक होता है यही HCF होता है। HCF आप तीन मेथड से हम बताएं, लेकिन आप तो यही कोशिश करेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा की सहायता से ही आप लोग इसको करेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से ये पता करना है कि कौन सी संख्या आड है, कौन सी इवन है, ठीक है। इस पे हम 2-3 प्रश्न दे रहे हैं, आप लोग घर से कर लेंगे। अगर पेन कापी हो तो लिख लो। निम्नलिखित संख्याओं का यूक्लिड डिवीजन लेमा की सहायता से HCF निकालिए। फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का है। HCF था इसमें जो फर्स्ट आपका है ये हमारे यही बता सकते हैं, मेमोरी लिख दे रहे हैं 135
हल कर चुके हैं, इसी की सहायता से आप लोग कर लेंगे। एक और आपका एग्जाम्पल में है और HCF का 420 ऐसे ये 4 सवाल है, आप लोग हल करके और फोटो खींचकर आप व्हाट्सएप में डाल देंगे, करेक्शन करते हैं भेज देंगे। हम नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से ये पता करना है कि कौन सी संख्या सम है और कौन सी संख्या विषम है। इसके लिए आपको एक कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी होता है। मान के चले ए बराबर कैसे, ये श्योर नहीं होता है कि सम है कि विषम है, क्योंकि क्यू की जगह पर अगर एक रख दें यही हो सकता है, क्योंकि नेचुरल नंबर यही है। क्यू की जगह पर एक लिखेंगे, एक विषम होगा, 2 लिखेंगे तो सम होगा, 3 रखेंगे तो विषम होगा। लेकिन यही अगर हम ऐसे लिखते हैं a=2 ये हमेशा एक सम संख्या हो जाता है। इसीलिए हम लोग आप लोगों को 9th में पढ़ाए थे, कोई भी सम और विषम मानने के लिए अगर सम माना तो हमेशा 2 क्यू मानते हैं, क्योंकि 2 क्यू मानने को कोई भी संख्या हो ऑलरेडी वो सम हो जाता है, इवन हो जाता है। जैसे अगर यहाँ पर हम 3 रखें, 3 विषम है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, देखिए सम हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4 लिखते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, जो कि सम हो जाएगा। मतलब कोई भी संख्या में 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमेशा वो सम होता है। इसीलिए गणित में कहीं भी अगर इस रूप में आए तो वह सम संख्या मानी जाती है, अगर इस रूप में आए तो वह विषम संख्या मानी जाती है। इसी के आपकी किताब में प्रश्न है।